माय डियर स्टूडेंट्स, बिहार पैरामेडिकल और पैरामेडिकल मैट्रिक की विशेष तैयारी के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए पीपीआई ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल को। और डेली लाइव क्लासेस के पीडीएफ नोट्स और टाइम शेड्यूल जानने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जिसका नाम है पीपीआई ट्यूटोरियल। सर्च करके भी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको और विशेष तैयारी करनी है, बेसिक से हार्ड सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, सो आप हमारे पेड कोर्स का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। उसके लिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो में दे दी जाएगी, हमें व्हाट्सएप कीजिए, आपको फिर सब्सक्रिप्शन के सारा डिटेल्स मिल जाएगा। सो आपका वेलकम है। चलिए अब इस क्लास को शुरू करते हैं। सो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, तो जल्दी जल्दी इस जीके का टेस्ट को स्टार्ट किया जाए और देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर देता है। हु इज फेमस टीवी एंकर? कौन एक प्रसिद्ध टीवी एंकर है? संतोष सिंह, बी अभिषेक सिंघवी, सी नेस वाडिया, डी करण थापर। संतोष सिंह, अभिषेक सिंघवी, नेस वाडिया या करण थापर। तो करेक्ट आंसर जल्दी से बता दीजिए। अब जो न्यूज़ चैनल्स देखते हैं उन्हें ये उत्तर पता होगा, तो जल्दी बता दीजिए कौन सा आपका सही उत्तर होगा। सो करेक्ट उत्तर है आपका गुड, डी करण थापर। करण थापर आपका करेक्ट उत्तर हो गया। ठीक है, करण थापर आपके सीएनएन में है, सीएनएन आईबीएन में ये रह चुके हैं। ठीक है, एज अ जर्नलिस्ट। क्या है? ये एक जर्नलिस्ट है, टीवी एंकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट उत्तर पे, क्वेश्चंस पे चलते हैं, आगे बढ़ा जाए। और आपको आते रहेगा टीवी चैनल से संबंधित क्वेश्चंस। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल हु कैन गिव व्हेन द नोबेल प्राइजेज इन अ फील्ड? अधिकतम कितने लोगों को एक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है? 2, 3, 4, 6। यहाँ नोबेल प्राइज से आपका क्वेश्चन है और ये भी आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है। हमेशा क्वेश्चन घूम फिर के इस पे आते रहता है कि अभी किसे मिला फिजिक्स के लिए, आपका मेडिसिन के लिए किसे मिला। तो पहले मैं क्वेश्चन ये पूछ लेता हूँ कि नोबेल प्राइजेस कितने कैटेगरीज में दिया जाता है? कितने कैटेगरीज में दिया जाता है? ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये जिसको पता होगा वेरी गुड, अभी पता है तो कमेंट्स कीजिए, वेरी गुड कमेंट कीजिए। नोबेल प्राइज कितने कैटेगरीज के लिए दिया जाता है? ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन ऐड हो गया है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल हु कैन बी गिवन द नोबेल प्राइज इन अ फील्ड। तो उस फील्ड में आपको अधिकतम कितने लोगों को आपको नोबेल प्राइज दिया जा सकता है? ठीक है, सो सही उत्तर क्या होगा आपका? 3। ठीक है, एक फील्ड में अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है आपका नोबेल प्राइज। कंपलसरी नहीं है कि 3 ही दिया जाएगा, दिया जा सकता है मैक्सिमम नंबर्स। ठीक है, एक भी दिया जा सकता है, नहीं भी दिया जा सकता है, आपका मैक्सिमम 3। ठीक है, तो 2 क्वेश्चंस था यहाँ पे, होमवर्क के रूप में मैं दे रहा हूँ करने के लिए। ठीक है, उसके बाद मैं भी बताऊंगा आपको। ठीक है, ठीक है। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपका कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहला है आपका फिजिक्स, फिजिक्स के लिए। दूसरा है आपका केमिस्ट्री। ठीक है, तीसरा है आपका फिजियोलॉजी। ठीक है, फिर आपका चौथा है आपका मेडिसिन। ठीक है, पांचवा है आपका लिटरेचर। ठीक है, और छठा और आखिरी आपका पीस। ठीक है, तो ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है और अधिकतम एक क्षेत्र में 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये मैंने होमवर्क आज ही करा दिया। ठीक है, तो इतना आपको कॉमन पता होना चाहिए। अब यहाँ से आ जाएगा कि इस ईयर 2022-2021 में किनको किनको नोबेल प्राइज मिला, तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और नोबेल पुरस्कार कौन से मंथ में दिया जाता है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे 83 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आफ्टर हु गॉट द राइट टू मेक अ नेम ऑफ ईटिंग, यानी खाने के लिए नमक बनाने के लिए अधिकार किसके आपका उपरांत मिला? तो पूना पैक्ट के बाद, ठीक है,
कि आपका कराची सेशन के बाद, या ऑप्शन सी है गांधी इरविन पैक्ट के बाद, या आपका थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो ये एक हिस्ट्री से बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है, और हर साल एक क्वेश्चन अच्छे से हिस्ट्री पे रहता है। सो करेक्ट उत्तर पहले आप बता दीजिए, फिर मैं चारों को एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन, ठीक है। तो सबसे पहले आंसर जान लेते हैं, उसके बाद फिर चारों को जानेंगे, ठीक है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो करेक्ट आपका क्या होगा, यस, गांधी इरविन पैक्ट के बाद आपका नमक बनाने के लिए, खाना खाने के लिए अधिकार हमें मिल गया था, ठीक है, उससे पहले नहीं था। तो ये क्या था आपका, तो गांधी जी जब रिलीज किए गए थे, ठीक है, जेल से, जनवरी जनवरी 1931 में, ठीक है, तो स्टार्ट हुआ इरविन और गांधी जी के बीच में निगोशिएशन, और अंततः गांधी जी ने अपना सत्याग्रह कैंपेन को एंड कर दिया, ठीक है। इस चीज को सत्याग्रह आपका कैंपेन को, आंदोलन को, आपका कैंपेन को एंड किया, ठीक है। और इरविन राजी हुए आपका, ठीक है, इरविन राजी हुए आपका कि जितने भी इंडियंस को जेल में डाला गया, यानी इम्प्रिजेंट किया गया है, सबको छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ इंडियंस को, हिंदुस्तानियों को अलाउ किया जाएगा कि सॉल्ट बनाए अपने डोमेस्टिक यूज के लिए, ठीक है, अपने घरेलू यूज के लिए। तो ये था आपका गांधी इरविन पैक्ट। अब एक एक करके सारे पैक्ट्स को समझते हैं हम लोग। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पूना पैक्ट, ठीक है, आंसर तो पता चल गया हमें। अब पूना पैक्ट क्या था, तो पूना पैक्ट एक तरह का एग्रीमेंट था, ठीक है, बिटवीन महात्मा गांधी एंड बी आर अम्बेडकर के, ऑन द बिहाफ ऑफ डिप्रेस्ड क्लास यानी निचले वर्ग, निचले जातियों के लिए, डिप्रेस्ड क्लास के लिए आपका, और अपर कास्ट हिंदू के बीच में था, ठीक है। किस चीज के लिए, तो रिजर्वेशन के लिए, आरक्षण, ठीक है, ऑफ किस चीज के लिए, इलेक्टोरल आपका सीट्स के लिए, ठीक है, इलेक्टोरल सीट्स के लिए, ठीक है। और ये कब हुआ था, ब्रिटिश इंडिया में, यानी आपका 1932 में, ब्रिटिश इंडिया, क्योंकि उस तरह आपका ब्रिटिश का गुलाम थी हमारी देश। तो 1932 का बात है ये, ठीक है, 24 सितंबर, ठीक है, 1932, ठीक है। कहाँ पे हुआ था ये आपका पूना पैक्ट, जेल के अंदर, ठीक है, तब जेल में थे। तो यारवाड़ा सेंट्रल जेल पूना में, ठीक है, पुणे, ठीक है। तो ये आपका बात है, ठीक है, 24 सितंबर 1932 पूना पैक्ट, ठीक है, जेल में हुआ था, यारवाड़ा सेंट्रल जेल पूना, ठीक है। तो पूना पैक्ट आपको समझ में आ गया किस चीज के लिए था, महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर, जिन्होंने हमारा संविधान लिखा, जो हेड थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, और आपका 24 सितंबर यारवाड़ा जेल पूना में ये पैक्ट हुआ था, डिप्रेस क्लास को इलेक्टोरल सीट्स में रिजर्वेशन के आरक्षण के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका कराची सेशन। अब ये कराची सेशन क्या था, तो कराची सेशन आपका कब हुआ था, तो 26 मार्च टू 31 मार्च 1931 में, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा ये कराया गया था, और एक बहुत स्पेशल सेशन था, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिसमें महात्मा गांधी जी को सिलेक्ट किया गया था कि रिप्रेजेंट करें नेशनल कांग्रेस को, ठीक है, किस चीज में, तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, जो कि लंदन में होने वाला था उसके लिए। तो ये डिसीजन हुआ था, ठीक है, कराची सेशन में, ठीक है, ठीक है। और साथ ही साथ एक रेजोल्यूशन भी पास हुआ था इसमें कि आपका फंडामेंटल राइट्स और इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर, ठीक है, ठीक है, फ्रीडम्स के ऊपर, ठीक है, फ्रीडम ऑफ सिविल राइट, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ असेंबली, ये सब इसके ऊपर, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये सब इस पे हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट आपको सी ऑप्शन तो हम समझा रखे हैं। अब
ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस है, थर्ड है तो मतलब फर्स्ट राउंड भी होगा, सेकेंड राउंड भी होगा और थर्ड राउंड भी होगा, ठीक है, होगा ही। तो आपका ये क्या है थर्ड राउंड, पहले ये समझ लेते हैं। तो थर्ड राउंड आपका 17 नवंबर, ये जानना ज़रूरी नहीं है, बस डेट याद रखिए, डेट से तो नहीं पूछेगा किस वजह से हुआ था, क्या उद्देश्य था, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है। तो 24 दिसंबर 1932 तक आपका चला था थर्ड राउंड, ठीक है। और ये आपका थर्ड राउंड लंदन में हुआ था आपका, ठीक है। और ये थर्ड राउंड को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा आपका अटेंड किया गया था, ठीक है। बाकी इंडियन नेशनल कांग्रेस गांधी जी ने अटेंड नहीं किया था, बड़े बड़े लीडर एब्सेंट थे, तो बी आर अम्बेडकर तीनों में थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में आपका बी आर अम्बेडकर जी उपस्थित थे। थर्ड वाले में आपका गांधी जी इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस नहीं थे प्रेजेंट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपका सेकेंड राउंड, सेकेंड राउंड सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। ये सब चीज़ें समझना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि सर चीज़ें आपको मैं डिटेल्स में कराता हूँ, ये डिटेल ही आपको है जो कि बेस्ट मार्क्स दिलाएंगी, ठीक है, ठीक है। तो क्योंकि आपका इनफेक्टिव था फर्स्ट राउंड, क्यों हुआ थर्ड राउंड और सेकेंड राउंड, क्योंकि फर्स्ट राउंड में कोई नतीजा नहीं निकला, तभी तो हुआ होगा। सो आपका फर्स्ट राउंड के बाद आपका सेकेंड राउंड हुआ, ये भी आपका लंदन में हुआ, ठीक है। ये आपका सेकेंड राउंड 7 सितंबर 1931 टू आपका 1 दिसंबर 1931 तक हुआ था, ठीक है। लंदन में ही हुआ था, सारे राउंड कॉन्फ्रेंसेस आपके लंदन में हुआ थे, ठीक है। और इसमें गांधी जी भी थे, ठीक है, गांधी जी भी थे, और आपका आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस ये भी था, ठीक है। सो द कांग्रेस आपका यहाँ पे क्या है, सेटलमेंट इसमें हुआ था, ठीक है, ठीक। तो ये भी आपका डिसएग्रीमेंट्स में फेल हो गया, ठीक है। अब समझते हैं पहला, और उसी से आपको समझ में आ जाएगा कि सेकंड थर्ड क्यों हुआ, ठीक है, क्यों फेल हुआ। तो पहला राउंड कौन आपका क्यों हुआ, रीजन क्या था उसका फेलियर का, क्या था उसमें वजह कि आपका सेकंड थर्ड फिर हुआ, ठीक है। तो ये चीजें समझते हैं हम लोग, ठीक है। फर्स्ट राउंड आपका नवंबर 1930 से जनवरी 1931 में हुआ था, ठीक है। ये भी लंदन में हुआ था, तीनों आपके लंदन में हुए थे। और टॉपिक क्या था कि इंडिया प्रपोज फेडरल स्ट्रक्चर डिफेंस इशू रिलेटेड टू सिंध एंड आपको बहुत सारा रिलेटेड टू बर्मा, डिफेंस रिलेटेड इश्यूज और माइनॉरिटीज रिलेटेड इश्यूज वेर डिस्कस, ठीक है। और इसका सिग्निफिकेंस क्या था, तो फर्स्ट राउंड टेबल वाज फर्स्ट अमॉन्ग द थ्री सच गैदरिंग आपका जो कोऑर्डिनेटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टूवर्ड्स किस लिए, तो डेमोक्रेटिक चेंज के लिए, पूरा मैं आपको समझाऊंगा फिर। डेमोक्रेटिक यानी आपका चेंज के लिए, कुछ चेंजेस लाने के लिए इन इंडिया, ठीक है। और इससे जस्ट पहले आपका सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट स्टार्ट कर दिया गया था, ठीक है, गांधी जी और आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा, ठीक है। तो रीजन क्या था फेल्यूर का, ये समझ ले। सो ये जो आपका फर्स्ट राउंड आपका फेल्यूर का रीजन, क्योंकि सही से उसमें आपके मेंबर्स नहीं पार्टिसिपेट किए थे। फर्स्ट वाला में आपका उस टाइम सारे जेल में बंद थे, क्योंकि सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट चल रहा था, गांधी जी और एनआईसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो सही से सारा राय वगैरह नहीं हो पाया, तो ये सारे समझ गए आपके कि बिना आउट आपके गांधी जी और आपका आईएनसी के द्वारा यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के मौजूदगी के द्वारा आपका सही से नहीं हो सकता, इसलिए सेकेंड राउंड हुआ। सेकेंड राउंड में आपका क्या हुआ, गांधी इन पैक्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये चीज़ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए गांधी जी पहुंचे, तो फिर आपका यहाँ पर बात हुआ, फिर इसमें भी सही से चर्चा नहीं हो पाई फिर, क्योंकि उस टाइम तक आपका ये पूना पैक्ट आ गया कि बी आर अम्बेडकर जी ने कहने लगा कि नहीं, अनटचेबल्स को यानी लोअर क्लास को भी इलेक्टोरल यानी वोट देने का अधिकार दिया जाए। तब उसके बाद आपका ये चीज़ हुआ, तब फिर सेकेंड राउंड में भी सही से नहीं
आपका हो पाया, इसलिए थर्ड राउंड में गया ही नहीं कोई लोग, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका तीनों राउंड से ज़्यादा कुछ खास मिला नहीं हमें, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कॉन्फ्रेंस राउंड का पूरा समरी, छोटा संक्षिप्त में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल? अब देखिए ये पीएम में भी क्वेश्चंस आपको दिख जाएगा, और मैंने ये बोल भी रखा है कि आपको इसको करना है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो हेडक्वार्टर आईसीसी का कहाँ है, बता दीजिए। अब बहुत ही इजी क्वेश्चन, बताइए जल्दी कमेंट्स में। यस, दुबई। कहाँ है? दुबई, यूएई, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, ठीक है। यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, ठीक है। और ये चीज प्रीवियस ईयर्स में हम लोग देख रखे हैं, इसलिए कहता हूँ स्मार्ट वर्क कीजिए। पीपीआई पे आपको पेड कोर्स जो चलती है उसमें स्मार्ट वर्क ही सिखाया जाता है कि आप बेस्ट रिजल्ट लाओ, ठीक है, स्मार्टली, ठीक है। जब आपका फोन को हम लोग स्मार्टफोन बोल सकते हैं, तो हम लोग स्मार्ट वर्क क्यों नहीं कर सकते? राइट स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ा जाए। हु इन्वेडेड इंडिया 70 टाइम्स? और ये बच्चा बच्चा जानता है, 17 टाइम्स इन्वेड किया गया इंडिया को, ठीक है। किसने किया इन्वेड आपका? पहला है अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा है रजिया सुल्तान, तीसरा है मोहम्मद गजनवी, और आपका डी फिरोज शाह तुगलक। अब ये कौन नहीं जानता है, बताइए, सभी को पता होगा। यस, सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी, यानी इसको गजनवी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी, 17 बार अटैक किया गया इनको, ठीक है। किस लिए? तो लूटने के लिए। टर्किस का ये पहला इन्वेजन था, टर्की से, टर्किस इन्वेजन, ठीक है, ठीक है। और ये सोमनाथ टेम्पल को भी इन्होंने लूटा था, ठीक है, और पूरा डिस्ट्रॉय कर लिया था सोमनाथ मंदिर को। और सोमनाथ टेम्पल कहाँ है, ये होमवर्क है, कौन सा स्टेट में पड़ता है सोमनाथ का टेम्पल, ये सबको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, वेयर इज द कैपिटल ऑफ वियना? वियना का कैपिटल कहाँ है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये भी प्रीवियस ईयर्स में आपको दिख जाएगा। तो यूरोप का एक देश है, ठीक है, यूरोप का एक देश है जिसको हम लोग वियना बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ऑस्ट्रिया, ठीक है। तो रिपब्लिक ऑफ ऑस्ट्रिया का आपका कैपिटल है वियना, ठीक है, ठीक है। सो ये आपका सही उत्तर हो गया। हु रोट आपका पैराडाइज लॉस्ट? राइटर के ऊपर हर साल सवाल रहता है, चाहे वो पीएम हो या पीएमएम हो, अच्छे से करना है, ठीक है। पैराडाइज लिस्ट किसने लिखा? मिल्टन, एडम स्मिथ, डार्विन, शेक्सपियर। किसने लिखा आपका? तो ये आपका रटने वाला सवाल है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? मिल्टन, ठीक है। करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा आपका? मिल्टन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए, इसको रिमेंबर कर लीजिएगा। व्हाट इज द स्टेट फ्लावर ऑफ बिहार? अब सवाल आया बिहार के ऊपर, बिहार के राजकीय फूल क्या है? पलाश, जरूल, गेंदा, या आपका लोटस। स्टेट फ्लावर आपका क्या है? जल्दी जल्दी कौन सा देखते हैं किसका फर्स्ट आता है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। यस, मेरी गोल्ड, यानी गेंदा फूल, गेंदा का फूल, ठीक है। अब बताइए, स्टेट का, स्टेट का आपका एनिमल क्या है? स्टेट का राजकीय एनिमल, जल्दी बताइए। स्पैरो, ठीक है, गोरिया, स्पैरो। फिर आप बता दीजिए बिहार का आपका स्टेट ट्री, स्टेट का ट्री पीपल, ठीक है, ठीक है, ठीक है।
सॉरी, ये जो आपका एनिमल में, सॉरी ये बर्ड है, स्पैरो बाय मिस्टेक, बर्ड। एनिमल में क्या हो जाएगा, ठीक है, गौर, ठीक है, GAUR, बाइसन है ये, इंडियन बाइसन, ठीक है, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, गौर, ठीक है। वो थोड़ा सा बाहुबली में जो यूज होता है ना, भल्लाल देव जो यूज करता है अपना रथ में दो भैंसों को, उसी टाइप का दिखता है ये भी। एक बार गूगल पे सर्च कीजिएगा, ठीक है, ठीक है। तो आपका फ्लावर क्या हो गया, मैरीगोल्ड, गेंदा। बर्ड क्या हो गया, स्पैरो। ट्री क्या हो गया, पीपल। और स्टेट एनिमल आपका गौर, ठीक है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, ड्यू टू विच बुक द ऑथर गॉट द पुलित्जर प्राइज। पुलित्जर प्राइज के ऊपर बहुत बार क्वेश्चंस आपने देखा होगा, देखा है कि नहीं प्रीवियस ईयर्स में, ठीक है। तो किस पुस्तक के कारण लेखक लेखिकाओं को पुलित्जर पुरस्कार मिला, द गोल्डन गेट, फ्यूरी, द नेमसेक, या इंग्लिश अगस्त, बता दीजिए क्या सही उत्तर होगा। अब ऐसे सवाल अगर आप पुलित्जर प्राइज को फॉलो करते हो तो आराम से दे पाओगे, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा द नेमसेक, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अंतिम प्रश्न पर, और अच्छे से क्लास को करिए, कमेंट में अपना स्कोर डालिए कितना आया, ठीक है, क्लास के बाद कमेंट्स में डालिएगा, और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट्स अपना फीडबैक ज़रूर डालिएगा कि क्लास आपको कैसे लगी। और जो बच्चे बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, स्मार्ट वर्क सीखना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैसेज कीजिएगा पेड कोर्स से जुड़ने के लिए, ठीक है। वेयर इज द पिरामिड, अब ये बच्चा बच्चा जानता है कि पिरामिड कहाँ पाया जाता है, ब्राज़ील, ईरान, इजिप्ट, इराक। अब बताइए कहाँ पाया जाता है, तो सबको पता है इजिप्ट। अब यहाँ पे आ जाएगा कि मेसोपोटामिया किसका पुराना नाम है, ये प्रीवियस ईयर में मैंने करा रखा है, मेसोपोटामिया, ठीक है। अब बताइएगा, ठीक है, ईरान इराक का दोनों का ओल्ड नेम क्या था, ये सब आपको मैंने करा रखा है। और स्मार्ट वर्क यही होता है, अब जो स्मार्ट वर्क समझ लेगा वो कर लेगा, ठीक है। अब इराक और ईरान प्रीवियस ईयर्स में आप देखोगे तो इस पे क्वेश्चन आ रखा है, तो यहाँ से आपको इंटरलिंक करना आना चाहिए, और यही सारी बातें आपको मैं समझाते रहता हूँ जो बेसिक थ्योरी क्लासेस होती हैं उसमें भी, ठीक है। उसको अच्छे से फॉलो करना है, बाय हार्ट फॉलो करना है कि बेस्ट रिजल्ट्स मिले, और अच्छे से पढ़िए, और खूब दबा के कमेंट्स कीजिए, और फीडबैक देना ना भूलें, और प्यार और सपोर्ट की पीपीएट मीन्स क्वालिटी एंड ट्रस्ट, ये बना हुआ रहना चाहिए, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट है सभी को, अच्छे से पढ़िए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।